सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक युवा भारतीय जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन पैदा हुआ हो, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता था? क्या आप जानते हैं कि एक अकेले व्यक्ति ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से लाखों भारतीयों को इस विश्वास से भर दिया कि स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव है, भले ही इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आज हम जिस महान नेता की बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय नायक, जिनका जीवन केवल संघर्ष और समर्पण की मिसाल नहीं बल्कि ये भी दर्शाता है कि सशक्त विद्रोह और संघर्ष के बिना किसी भी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना संभव नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, ओडिशा में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन एक सामान्य बंगाली परिवार में बीता, लेकिन बचपन से ही उनके अंदर एक गहरी राष्ट्रीयता की भावना थी। उनके मन में ये सवाल था कि हम अपने देश को कैसे स्वतंत्र बना सकते हैं, और यही सवाल उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता के रूप में स्थापित करने का कारण बना। सुभाष चंद्र बोस के विचार महात्मा गांधी से अलग थे, भिन्न थे। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा के माध्यम से ही हम ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर कर सकते हैं, जबकि बोस का मानना था कि केवल सशक्त संघर्ष से ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस विचारधारा के चलते वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए और अपनी राह खुद चुनने का साहस दिखाया। 1941 में जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर लिया तो उन्होंने जेल से भागकर जर्मनी और जापान का रुख किया और फिर वहीं से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम था। ये फौज उन भारतीय सैनिकों पर आधारित थी जो ब्रिटिश सेना के कैदी थे, और बोस ने विदेशों में बसे भारतीयों को भी इसमें शामिल किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत में न केवल एक नई ऊर्जा का संचार किया बल्कि ये संदेश भी दिया कि अगर हम एकजुट हों और अपने उद्देश्य के प्रति संकल्पित रहें तो हम कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ दिया। इसका उद्देश्य केवल भारतीय पृष्ठभूमि को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त करना था। बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय समाज में राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक किया। बोस का ये विश्वास था कि भारतीय सैनिकों में वो शक्ति और क्षमता है जो ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट कर सकती है। उन्होंने अपनी सेना को ये विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता पाने के लिए हमें कोई भी कड़ा कदम उठाने से नहीं डरना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज का योगदान केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। बोस ने भारतीयों को ये समझाया कि स्वतंत्रता के लिए केवल एक राजनीतिक अवधारणा नहीं बल्कि ये एक मानसिकता है। इसका अर्थ है कि हमें हर प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा होना होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इस फौज ने भारतीयों को ये यकीन दिलाया कि यदि हम अपनी पूरी शक्ति से लड़ें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आज़ाद हिंद फौज को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्णायक सफलता नहीं मिली, फिर भी इसका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा था। बोस के नेतृत्व में ये फौज भारतीयों को ये समझाने में सफल रही कि केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें किसी भी साधन का उपयोग करने से संकोच नहीं करना चाहिए। बोस का ये संदेश आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। आज के समय में जब हम स्वतंत्र हैं, ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को किस प्रकार आत्मसात करते हैं। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए हमें किसी भी संघर्ष से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उनका जीवन ये दर्शाता है कि एक दृढ़ नायक
केवल विचारों में नहीं बल्कि कृत्यों में भी महान होता है। हम सभी को सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद रखना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। उनकी स्थायी धरोहर हमें ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता।